माँ, ये क्या कह रही हो? कुछ तो सोच समझ कर बोलो। मुग्धा अपनी माँ को चुप कराते हुए बोली। क्यों चुप रहूं? और क्या गलत कह दिया? भला ऐसा भी कोई सामान भेजता है? एक ही बुआ है और उसके लिए क्या ढंग का कुछ हैवी सामान नहीं ला सकते थे? तो खुद देख, लगता है जैसे सब कुछ लोकल बाजार से थोक के भाव में ले आए हैं। उन्हें पहले ही लिस्ट पकड़ा दी थी कि हमारे यहाँ छूछक में क्या क्या सामान लड़की के पिहर से आता है, फिर भी इन लोगों ने कंजड़ी दिखाई। मुग्धा बोल अपनी भाभी से कि ये सब सामान अपने पिहर वालों के मुंह पर मार दे। अरे बेटी के ससुराल में उसका मान तभी बढ़ता है जब मायके वाले भर भर कर सामान भेजते हैं, जैसे मैं भेजती हूँ तेरे ससुराल। अपने मोबाइल से अपनी भाभी को फोटो दिखा, जब शिब्बू के होने पर हम लोग छुछक लेकर गए थे। दिखा उसे कि कैसे सामान से तेरा पूरा पलंग भर गया था और लोग कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अरे मैंने तो अपनी नातिन के जन्म पर इतना खर्च किया और उन लोगों को अपने नाती के ऊपर खर्चा करना नहीं आया। ये रस्ते के सस्ते कपड़े मेरा पोता कभी नहीं पहनेगा। रूपल के मायके से आए सामान को तुच्छ नजरों से देखते हुए सुषमा जी मुंह फुलाकर बैठ गई। सुषमा जी स्वभाव की बहुत तेज तर्रार है। जब से घर में बहू लाई है, कोई भी मौका नहीं छोड़ती बहू को ये एहसास कराने का कि उसके मायके वाले उनकी हैसियत के अनुसार लेन देन नहीं करते। पोता होने पर भी उन्होंने एक लंबी लिस्ट भेज दी। रूपल के मायके वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर ही सब सामान दिया था, लेकिन सुषमा जी का मन नहीं भरा। वो सब देखकर और कमियां बताने लगी। मुग्धा ने भाभी रूपल की तरफ देखा तो वो सिर नीचे करके रो रही थी। माँ चुप हो जाओ, कितना बोलती हो? तुम्हारी बातों से भाभी के दिल को कितना दर्द हो रहा है। दर्द? अरे इसे किस बात का दर्द होने लगा? अरे मेरी मति मारी गई थी जब कंगले के घर की लड़की को अपने घर की लक्ष्मी बनाया। अगर तेरे पापा जिद पर नहीं अड़ते तो आज मेरी सहेली मीता की बेटी इस घर की बहू बनती और मेरा घर भी भर देती। सुषमा जी अपने ही रो में बोले जा रही थी कि तभी मुग्धा ने उन्हें रोका। अच्छा हुआ माँ जो आज आपकी सहेली की बेटी आपके घर की बहू नहीं बनी। शायद आपको पता नहीं है कि उसने जिस लड़के से शादी की 2 महीने के अंदर ही अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आपको खुश होना चाहिए कि आपको रूपल जैसी बहू मिली जो आपकी सभी जली कटी बातों को सुनकर भी आपको पलट कर जवाब नहीं देती। और आप क्या भाभी के घर वालों को कंगले बोल रही हो? आपको नहीं पता क्योंकि आज तक मैंने आपको बताया ही नहीं कि मेरे ससुराल वालों के लिए मैं कंगले घर की हूँ। उनकी भी मति मारी गई थी जब उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाया। मुग्धा के मुंह से अपने लिए कंगला शब्द सुनकर सुषमा जी मुग्धा पर ही बरस पड़ी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी सास का। तू भी अच्छे से जानती है कि हम लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़कर हमेशा तुम्हारे यहाँ शगुन और व्यवहार किया है। उन्होंने जितना मांगा उससे 1.5 गुना ज्यादा ही दिया। कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी। तुमने बोला क्यों नहीं अपनी सास से? कैसे बोलती? क्या भाभी आपके सामने कुछ बोल पा रही है? पिहर वाले अपना दिल भी लड़की के ससुराल वालों के सामने रख दे तो भी वो लोग यही कहेंगे कि नकली दिल है। ये तो घर घर की कहानी है। नहीं बताया इतने सालों से आपको कि मेरी सास क्या क्या ताने मारती है। दहेज उनके स्टैंडर्ड का नहीं था। लड़की पैदा करने का तंज हमेशा मुझे इस बात का एहसास कराया जाता कि सभी सुख सुविधा उन लोगों की मेहरबानी से भोग रही हूं, वरना मेरे मायके वालों की इतनी हैसियत ही कहां। आज कई बरसों बाद वह अपनी मां के सामने बिलख पड़ी। मुग्धा को रोता देख सुषमा जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर तमाचा लगा दिया हो। बहुत घमंड था उन्हें कि उनकी बेटी अपने ससुराल में बहुत सुखी है, लेकिन आज सच्चाई सामने आई कि ससुराल में उनकी बेटी की स्थिति उनके बहू जैसी ही है। मुग्धा ने सही कहा, ये तो घर घर की कहानी है।
हर सांस को यही लगता कि किसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर एहसान किया और उसके मायके वालों को खुद से कम ही देखते। रोती रूपल के पास सुषमा जी गई और उसके आंसू पोंछकर बोली, सही कहा है किसी ने, सामने वाले पर उंगली उठाने से पहले अच्छे से देख लो कि बाकी की उंगलियां खुद की ओर होती है। खुद का घर शीशे का है और पत्थर तुम्हारे घर पर फेंक रही थी। माफ कर दो मुझे बहू, अपने सभी अपशब्द वापस लेती हूं। रूपल ने सुषमा जी का हाथ पकड़ लिया। सुषमा जी ने मुग्धा और रूपल को गले लगा लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।